थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों कि चुंबक चुंबक को खींचता है। चुंबक चुंबक को खींचता है, ये हम लोग बचपन से करते आए हैं। इसलिए हम लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों खींचता है, कब तक खींचेगा, कैसे खींचता है, क्यों? अब समझ पाए कि उसका नेचर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, जैसे गन्ने का नेचर मीठा है, मिर्ची का नेचर तीता है, वैसे चुंबक का नेचर अट्रैक्ट करना है। ये तो हम लोग सीखे थे, लेकिन अब इसको हम अपने दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भी गुरुत्वाकर्षण को समझने की कोशिश किया था कि एक 50 केजी के चुंबक यहाँ सर पे रख लें, 50 केजी के चुंबक सर पे रख दिए और इसको टाइट कर दें। इसके बाद हम उस रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते पे चुंबक बिखरे पड़े हैं 50 केजी और छोटे-छोटे। जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो ये चुंबक उस चुंबक को अपने आप अट्रैक्ट करेगा। हमारा उस चुंबक से लेना देना नहीं है, उस चुंबक का लेना देना इस चुंबक से है। क्योंकि उस चुंबक की वजह से वो चुंबक हमारे सर पर आ रहा है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते-पहुंचते 50 केजी चुंबक और सर पर लद गया। अब यह भार सब मेरे शरीर पर आ रहा है। हम उससे पीड़ित हो रहे हैं। 50 केजी वजन था, अब 100 केजी हो गया, अब बहुत वजन हो गया। और हम कुछ भी करते, लाख करते, ये चुंबक आना बंद नहीं करते। अर्थात उस चुंबक का हमारे सर पर आना हमारे चाहने और ना चाहने पर निर्भर नहीं करता। वो आएंगे ही आएंगे। इसका सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल है कि अब चुंबक न आए हमारे सर पर, ये सर वाला चुंबक ही उतार के रख दिया जाए। जब ये चुंबक उतार के रख दिया जाएगा तो आप समझिएगा कि यह चुंबक अब हमारे सर पर चुंबक नहीं आएगा। हम चुंबक के पहाड़ में से भी गुजरेंगे तो भी हमारे सर पे चुंबक नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ। इतना हम लोग बचपन से पढ़े थे, इसलिए बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई। लेकिन अभी जो बात होने वाली है, ये बचपन से नहीं पढ़े थे, इसलिए अभी हमारा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नानुकुर करेगा ही करेगा। जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है ना, वैसे ही विचार विचार को खींचता है। अब यहाँ चुंबक था जो हमने हटा दिया, लेकिन अब चुंबक और है जो हम हटा नहीं पा रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, वो वर्चुअल चुंबक है हमारे विचार। अभी तक तो इतना बड़ा चुंबक था, अभी भी चुंबक है। वो कौन सा चुंबक है? ये विचार जो निकल रहे हैं, सारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। अब बड़ी बात है, अब यही चीज हमें समझ लेना कि अगर हमारे साथ अच्छी घटना नहीं घट रही है तो हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, ये मानना पड़ेगा। हमारे साथ सुख समृद्धि नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, तो हमारे विचार उस चीज के नहीं हैं। एकदम फैक्ट है ये, समझना ही है। ये विचार ही ऐसे निकल रहे हैं और सारे विचारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बात समझिएगा। अब एक आम इंसान क्या सोचता है, उससे आप इसका एग्जाम्पल लेना हो तो एक आम इंसान से जाके पूछिएगा, सुबह से शाम तक उसके घर रहिएगा, एक बार भी वो सुख समृद्धि की बात नहीं सोचेगा, नहीं करेगा आपसे। शुरू करेगा प्रॉब्लम से, घनघोर प्रॉब्लम तक पहुंच जाएगा वो। तड़प से महान तड़प तक पहुंच जाएगा, विवस्ता से लाचारी तक पहुंच जाएगा वो सुबह से शाम तक। वो सारे चीजों पे विचार करेगा जो चीज उसको जिंदगी में कभी चाहिए नहीं थी। कौन बीमारी को चाह रहा था सर? कौन गरीबी को चाहता है? लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि हमारे सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहे हैं। हमारा ये विचार विचार को खींचता है, इसे पता नहीं है। तो दिन भर विचार करता है, यही उसके साथ दुखों का महान कारण है। और यह ज्ञान जब तक उसे नहीं प्राप्त होगा, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब तक उस फैमिली में कोई इस बात को समझने वाला नहीं आएगा, तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चीजों में निकलती चली जाएगी। कितना घोर अन्याय होगा उस फैमिली के साथ, सोचिए तो। एक किसान, एग्जाम्पल में बताऊं, एक किसान की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 70% लोग किसान परिवार से होते हैं। खेती करना, फिर वही खेती करना, फिर वही खेती करना, और विवशता विवशता विवशता, लाचारी लाचारी लाचारी, इस जंजाल में वो पड़ा है, सर्किल में पड़ा है। एक पीढ़ी गई, दूसरी आ गई, फिर एक पीढ़ी गई, दूसरी आ गई, फिर एक पीढ़ी आई, दूसरी आ गई, फिर एक पीढ़ी आई, दूसरी आ गई। तब तक उस परिवार में ऐसा कोई एक व्यक्ति पैदा न हो जो इस सिस्टम को समझ जाए, तब तक उसका
कल्याण होने वाला नहीं है। छोटी मोटी बात लगती है सर। मैं बताऊं, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के कितने लोग रहे होंगे सर। किसी ने इस बिंदु पर चर्चा नहीं करी, सबने यही सिखाया, काम 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 काम। किसी ने इसका प्रयोग नहीं किया। हम लोगों ने पढ़ा लिखा, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है, हम लोगों ने जब जाना इसको तो समझ पाया कि सर ये इसका खेल है, इसका सारा खेल इसका है। तो ये बात हमारे सारे साथियों को पता होनी चाहिए। अब इसी बात को समझिएगा, जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है वैसे विचार विचार को खींचते हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत अच्छी चीज पर, आकर्षण का सिद्धांत समझने जा रहे हैं। अभी 2 एग्जांपल मैंने बताया आपको, चुंबकत्व का सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब इन दोनों सिद्धांतों के सहारे आकर्षण का सिद्धांत समझते हैं। आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता, उन चीजों को वजूद में लाता है, अपने जीवन में लाता है जिनके बारे में हम लगातार सोच रहे होते। ये कहानी है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जिस तरह के हमारे विचार, जिस तरह से हमारा विचार होगा, विचार जिस मेंटेलिटी के हम होंगे, उसी मेंटेलिटी के व्यक्ति वस्तु घटना को अपने जीवन में हम अट्रैक्ट करते हैं। बहुत फैक्ट बात है सर। हम जिस मेंटेलिटी के होते हैं उसी मेंटेलिटी के व्यक्ति वस्तु घटना को अपने